हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एज पर बहुत बहुत स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे आर.एस. अग्रवाल, क्लास 10th की मैथ थी आर.एस. अग्रवाल, जिसका पहला चैप्टर था रियल नंबर और उसकी जो है एक्सरसाइज थी फर्स्ट बी। तो फर्स्ट बी एक्सरसाइज के हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर और लाइक करते रहें, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है कि HCF ऑफ 2 नंबर इज़ 23, यानी कि दो नंबर का HCF ये दिया गया है कितना 23, ठीक है। एंड देयर LCM इज़ 1449 और उन्हीं दो नंबर का जो LCM है वो है 1449 ये है ना। अब इसमें वन नंबर यानी कि फर्स्ट नंबर ये है 161 और हमें क्या करना है कि इसमें जो है सेकंड नंबर हमें निकालना है। सेकंड नंबर हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो चलिए अब इसके लिए देखिए एक फार्मूला ये होता है कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, यानी कि दोनों नंबर का जो हम निकालते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर करते हैं ना, तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इज इक्वल टू होता है HCF है ना इंटू LCM। ये फार्मूला आप याद कर लीजिए, है ना। अब देखिए फर्स्ट नंबर कितना है और सेकंड नंबर हमें निकालना है, तो इसको हम x मान लेते हैं। HCF कितना है 23 है और LCM कितना है 1449 है। अब यहाँ से देखिए हम x निकालेंगे ना, तो जब हम x निकालेंगे तो वहाँ 161 का मल्टीप्लाई है, तो इधर लाके हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 23 में हम डिवाइड करेंगे 23 इंटू 1449 में हम डिवाइड करेंगे 161 का, है ना। अब यहाँ से देखो इसको हम काट देते हैं ना, तो ये देखो 23 बन जाए 23 और ये 7 बार जाएगा, है ना। फिर यहाँ 7 से देखो काट देंगे, 7 दूनी 14, ये 0 आ जाएगा, फिर 7 7 जा 49, यानी कि x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 207। यही हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा सेकंड नंबर जो हमें क्वेश्चन में फाइंड करना था, है ना। यही आएगा हमारा सेकंड नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें क्या HCF ऑफ 2 नंबर इज़ 145, सेम क्वेश्चन नंबर 8 की तरह है ना। HCF कितना है 145, ठीक। और LCM है 2175, ठीक। अब इसमें 1 यानी कि फर्स्ट नंबर कितना है 725। फाइंड क्या करना है हमें, सेकंड नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 की तरह है। तो क्या होता है फार्मूला होता है कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। अब देखिए फर्स्ट नंबर कितना है 725 इंटू सेकेंड नंबर हम यहाँ पे ले लेते हैं x। HCF कितना है 145 और LCM है 2175। अब x इज इक्वल टू निकालेंगे तो ये इधर जो हमारा है 145 इंटू 2175 में क्या करेंगे कि 725 से हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। चलो डिवाइड करो। अब यहाँ पे देखिए सब में 1 की डिजिट कितनी है 5, तो 5 से डिवाइड होगा ना, इससे हम काटेंगे तो 5 2 जा 10 ना और 5 9 जा 45, ये इतना 29 बार जाएगा। यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5, 2 बचा तो 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25, यानी कि 145 बार ये जाएगा, है ना पूरा। अब आगे देखो इसमें हम करते हैं डिवाइड 5 से, तो 5 4 जा 20, 1 बचा 7 निकाला, 5 3 जा 15 और 5 5 जा 25, ठीक है। यहाँ फिर हम डिवाइड कर देते हैं तो 5 2 जा 10 और 5 9 जा 45, ठीक है। अब ये देखिए 29 से 29 हमारा कैंसिल होगा, आंसर कितना आ रहा है 435, यही हमारी आ रही है x की वैल्यू 435, ठीक है। यही आज का क्या हो जाएगा बेटा, यही आंसर हो जाएगा। आंसर का मतलब जो हमसे
सेकंड नंबर पूछा गया क्वेश्चन में, वही सेकंड नंबर ये होगा। ये हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि HCF ऑफ टू नंबर A एंड B, यानी कि HCF इसका, ये दो नंबर हैं A और B है, इनका HCF कितना है 5 और LCM जो नंबर है AB इसका LCM कितना है 200। तो हमें बताना है प्रोडक्ट, है ना, यानी कि A और B निकालना है, ये A इंटू B निकालना है प्रोडक्ट। समझ में आ रहा है क्या करना है? कुछ नहीं, है ना। हमें पता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, जैसे फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर आप कर रहे हैं ना, तो वही क्या है, वही है हमारा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू क्या होता है HCF, है ना, इंटू LCM, ये होता है। तो देखिए प्रोडक्ट ऑफ पहला नंबर A इंटू B, HCF कितना है 5 है और LCM कितना है 200 है। तो A इंटू B यानी कि AB बराबर कितना हो जाएगा 5 2 जा 10 2 0 यानी कि 1000। तो A इंटू B यानी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कितना आएगा 1000, यही क्या हो जाएगा बेटा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहते हैं LCM ऑफ टू नंबर इज 9 टाइम्स देयर HCF। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इस क्वेश्चन में ये कहा गया कि जो LCM है ये इक्वल किसके हैं 9 टाइम्स है HCF के, यानी कि HCF 9 इंटू HCF का 9 गुना है। और कह रहा है कि सम ऑफ HCF एंड LCM इज़ 500, और ये जो LCM प्लस HCF ये कितना है, ये 500 है, ठीक है। अब यहाँ देखो, इसको हम अगर इक्वेशन फर्स्ट मान लें और इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड, ठीक। अब इक्वेशन फर्स्ट से LCM है, ये LCM इज इक्वल टू कितना है 9 HCF के। तो यहाँ पे देखिए इक्वेशन सेकंड में हम इस वैल्यू को पुटअप कर देते हैं LCM की 9 HCF। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि LCM की जगह क्या लिख देंगे 9 HCF प्लस ये HCF आई है यहाँ पे इक्वल किसके है 500 के। अब देखो 9 HCF प्लस 1 HCF टोटल कितना हो जाएगा 10 HCF हो जाएगा, है ना। ये कितने को हो जाएगा 10 HCF के इक्वल किसके है ये 500। तो 10 HCF इज इक्वल टू 500, तो HCF इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 500 अपान क्या कर देंगे हम 10, तो 10 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 50, यानी कि HCF कितना आ जाएगा 50। यही हमें क्या करना था फाइंड करना था क्वेश्चन में, है ना, फाइंड देयर HCF। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि HCF ऑफ टू नंबर इज 18। क्वेश्चन में हमें दिया गया है HCF, दो नंबर का HCF कितना है 18 है, और उनका प्रोडक्ट इसी दो नंबर का प्रोडक्ट कितना है 12,960, ये है। हमें क्या निकालना है इसमें LCM फाइंड करना है। तो फार्मूला क्या है कि HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, जो दो नंबर है उनका प्रोडक्ट। तो HCF कितना है 18, LCM तो हमें फाइंड करना है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कितना है 12,960। तो हम यहाँ से LCM निकाल लेंगे, है ना। तो HCF से क्या करेंगे इसके प्रोडक्ट में डिवाइड कर देंगे, चाहे तो काट के इसको आप छोटा कर लो, है ना, सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो ये देखो 2 6 जा 12 और 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16 0 अपान 2 9 जा 18। फिर ये 9 से डिवाइड हो जाएगा ना, 9 7 जा 63 हो गया और 1 बचा, और 9 2 जा 18 और ये 0 आ जाएगा, यानी कि LCM 720 है। क्वेश्चन नंबर 13। इसमें क्या टाइम टू नंबर है 15 देयर HCF एंड 175 एज देयर HCF, यानी कि इसमें ये हमसे पूछा गया है कि दो नंबर का HCF 15 और LCM
175 हो सकता है या नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आए तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि HCF से LCM में डिवाइड करो। अगर HCF जो है LCM को कम्प्लीटली डिवाइड कर दे रहा है तो वो जो है उस नंबर के HCF और LCM हो सकते हैं, वरना नहीं होंगे। तो हम चलिए चेक करते हैं। तो हमारा LCM है 175 और HCF कितना है 50। इसको डिवाइड कर देते हैं, है ना, डिवाइड करके देख लें। तो देखो ये आएगा 5 3 15 और 5 5 25 और यहाँ 5 3 50, यानी कितना आ रहा है 35/5, 35/3 ये आ रहा है ना। अब 3 डिवाइड करेगा 35 से नहीं डिवाइड करेगा ना, ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा। हम यहाँ पे कह सकते हैं कि दो नंबर का HCF 15 और LCM 175 नहीं हो सकता, है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नो। क्यों नो होगा, क्योंकि 175 इज़ नॉट completely डिवाइड बाई 50, है ना। अगर HCF जो है LCM को कम्प्लीटली डिवाइड कर देता तो हम कहते हैं कि वो दोनों जो हैं उस नंबर के HCF और LCM है। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया कि फाइंड द सिंपलेस्ट फॉर्म। अब इसमें देखो पहला क्या है, ये 69/92, इसको हमें क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है ना। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए आप एक ही नंबर से दोनों को डिवाइड करते चले जाओ, है ना। तो जो लास्ट में बचेगा कि जो एक ही नंबर से ना डिवाइड हो ऊपर नीचे, वही हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म होता है ना। तो या ये कर सकते हैं कि आप यहाँ पे जो है 69 जो है इसका हम प्राइम फैक्टर निकाल लें। तो ये कितने से डिवाइड होगा, 3 से। 3 2 6 और 3 3 9। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि 69 का प्राइम फैक्टर कितना आ रहा है, 3 × 23 अपॉन। अब उसके बाद हम 92 का निकाल लेते हैं, है ना। 92 का देखिए, ये 2 से डिवाइड होगा, 2 4 8 और 2 6 12। फिर यहाँ पे आ जाएगा देखो 2 2 4 और 2 3 6। तो इसका आ जाएगा हमारा 2 × 23, ठीक है। अब यहाँ देखो 23 से 23 कैंसिल हो जाएगा, यानी बचेगा कितना ऊपर 3 और 2 2 4, 3/4। यह आ जाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म। तो इस तरीके से हम किसी भी नंबर का सिंपलेस्ट फॉर्म बहुत आसानी से निकालेंगे। फिर देखो सेकंड है 368/496। अब यहाँ देखो ऊपर नीचे दोनों नंबर ये 2 से डिवाइड हो रहा है ना। अगर 2 से हम काटते चले जाएं तो जैसे देखो इसको हमने डिवाइड किया, 2 1 2, 2 8 16 और 2 4 8। फिर किया इधर हम 2 2 4, 2 4 8 और 2 8 16, है ना। फिर आगे देखो डिवाइड हो जाएगा, 2 9 18 और 2 2 4, ठीक। यहाँ पे हम करें देखो 2 1 2, 2 2 4 और 2 4 8, ये भी डिवाइड हो रहा है। आगे देखिए 2 4 8 और 2 6 12। यहाँ पे देखो 2 6 12 और 2 2 4, ठीक है। अब यहाँ देखिए 2 2 4 और 2 3 6। यहाँ देखिए 2 3 6 और 2 1 2। अब देखिए यहाँ 31 आ रहा है और यहाँ 23। ये दोनों कौन से नंबर है, प्राइम नंबर है ना। अब 23 से ही डिवाइड होगा, 31 से ही डिवाइड होगा। तो इसलिए हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगा 23/31, है ना। इस तरीके से भी आप कर लेंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 14 का ये तीसरा, इसमें है कितना, ये है 473/645। इसको हमें किस में लाना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो कैसे लाएंगे बताओ। अब यहाँ पे देखिए एक ही नंबर से दोनों को डिवाइड करो, है ना। तो इसमें देखो टाइम लगेगा। तो इससे अच्छा ये है कि आप दोनों नंबर का क्या निकाल लें, प्राइम फैक्टर निकाल लें। हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम ये जो हमारा 473 है ना, इसका प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। ये नंबर देखो हमारा 11 से डिवाइड हो रहा है, ठीक। तो ये आ जाएगा 11 4 44 और 11 3 33, ठीक है। तो 473 का प्राइम प्रोडक्ट आएगा 11 × 43। 43 तो ये प्राइम नंबर है ना, तो इसी से कटेगा। और दूसरा है 645, इसका हम निकाल लेते हैं। तो देखो 5 से डिवाइड होगा, 5 1 5 और 5 2 10, 5 9 45।
और ये 3 से हो जाएगा, है ना। 3 4 जो 12 और 3 3 जो 9। तो इस तरीके से देखो अपान क्या था 645, है ना। इसका आ जाएगा कितना 5 × 3 × 43, ठीक है। तो 43 से 43 ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 11/5 3 जा कितना आ गया 15। तो यही हमारा क्या आ जाएगा, यही सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगा, है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 का ये लास्ट, है ना, लास्ट क्वेश्चन है इसमें कि 1095, है ना, कितना है 1095/1168। इसको हमें क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है ना। 1095 इसको हम निकाल लेते हैं प्राइम नंबर में, प्राइम नंबर में इसको हम तोड़ लेंगे। तो ये देखो हमारा 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 और 5 9 जा 45। ये देखो ना 3 से डिवाइड हो गया, 3 7 जा 21 और 3 3 जा 9, 73 ये प्राइम नंबर है तो ये सही रहेगा। तो यहाँ से ये आ जाएगा हमारा 1095, है ना। दूसरा नंबर हमारा 1168, है ना। इसको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो 1095 का आया है प्राइम फैक्टर कितना 5 × 3 × 73 अपान। अब यहाँ पे हम देखो 1168 इसको तो 2 से कटेगा ना, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16 और 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 1 बचा, फिर 2 9 जा 18, 2 2 जा 4। तो देखो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। आगे देखिए 2 7 जा 14 और 2 3 जा 6। तो इस तरीके से इसका जो आ जाता है वो 2 × 2 × 2 × 2 × 73। तो सीधा सीधा नीचे ऊपर 73 कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो 5 3 जा कितना हो जाएगा 15 और यहाँ देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, यानी कि 15/16 ये क्या आ गया, ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई, है ना। तो चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही। आज हमने क्वेश्चन नंबर 8 से क्वेश्चन नंबर 14 तक कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 से क्वेश्चन नंबर 14 तक हमने इस वीडियो में कंप्लीट किया। इसके पहली जो वीडियो थी पार्ट 1, है ना, पार्ट 1 में हमने कितने 7 क्वेश्चन किए थे और फिर पार्ट 8 ये हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 2 में हमने 8 से लेकर के 14 क्वेश्चन, ठीक है। इसी तरीके से पार्ट 3 भी आएगा, पार्ट 4 भी आएगा, है ना। छोटी छोटी वीडियो रहेगी ताकि आप लोग उसको देखिए आराम से अपने क्वेश्चन को करते रहें, है ना। तो इस तरीके की वीडियोस के लिए इस चैनल को, है ना, स्टडी एज को ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लें आप सब्सक्राइब करें, है ना। ऐसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और जो चीज़ भी समझ में ना आए वो कमेंट ज़रूर कर लिया करें, है ना। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।